मीर कासिम 1760 से 63। मीर कासिम बंगाल का नवाब रहता है 1760 से 63, मतलब वो शासन तब तक करता है। देखो मित्रों, होता क्या है, मीर जाफर को आपको पता है प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव इनको नवाब बना देता है। अगर इनके में मीर जाफर के बारे में थोड़ा सा जानिए। मीर जाफर, ठीक। तो मीर जाफर के अगर काल की मैं बात करता हूँ तो सिराजुद्दौला की जब मृत्यु होती है 57 में, उसके बाद मीर जाफर आते हैं। ठीक, मीर जाफर के काल की बात करता हूँ तो 1757 से 1760 तक रहते हैं। और फिर 60 के बाद मीर कासिम आता है, मतलब 60 में ही आ जाता है। तो आप याद रखिएगा, मीर जाफर के अगर काल की बात करेगा तो 1757 से 1760। मीर जाफर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसको रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब बनाया हुआ था। ये अंग्रेजों का प्रथम कठपुतली नवाब था। ठीक, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है अंग्रेजों का प्रथम कठपुतली नवाब कौन था, या अंग्रेजों ने कठपुतली नवाब कौन बनाया था। इसे क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं, गधा भी कहते हैं। तो मीर जाफर याद रखिएगा। मीर जाफर क्या था, प्रथम कठपुतली नवाब था। ठीक, या क्लाइव का गीदड़ भी कहते थे, क्लाइव का गधा भी कहते थे, ये याद रखिएगा। और इसके ही बनने के बाद ना, जब ये मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव इसको बनाता है बंगाल का नवाब, तो इसके बाद से बंगाल में लूट स्टार्ट हो जाती है। पूछता है बंगाल में लूट कब स्टार्ट हुई थी, तो आप बताइएगा। मीर जाफर जब बनता है, मतलब नवाब बनता है, तो बंगाल में लूट स्टार्ट हो जाती है। और मीर जाफर के बंगाल के नवाब बनने की खुशी में, समझिए जब मीर जाफर, भाई किसी को आप नवाब बना दोगे बंगाल का, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा ना। तो उसने क्या किया था, अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र दे दिया था उपहार में। ये याद रखिए, 24 परगना क्षेत्र मीर जाफर ने अंग्रेजों को उपहार में दे दिया था। और यहीं से ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो जाता है भारत में, यानी ब्रिटिश का प्रभुत्व भारत में प्रारंभ हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बस यही है। ठीक, और एक चीज अगर मैं बात करता हूं तो मीर जाफर, ठीक, मीर जाफर हटता कैसे है और मीर कासिम कैसे आता है। तो ये क्या होता है भाई, अंग्रेज इतना शोषण कर देते हैं इसका, मीर जाफर का इतना शोषण कर देते हैं कि ये तंग आ जाता है। और तंग आने के बाद ये क्या करता है, डचों के साथ मिल करके, मतलब एक षड्यंत्र रचता है कि हम अंग्रेजों को मारेंगे, हटाएंगे ना। और ये बात अंग्रेजों को पता चल जाती है। डच कौन भाई, चिनसुरा स्थित एक फैक्ट्री थी, चिनसुरा में एक फैक्ट्री थी डचों की। और वही डचों से ये क्या करता है, संपर्क करता है, उन्हीं से मिलकर के षड्यंत्र रचता है। और तभी युद्ध होता है, कौन सा, वेदरा का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है। वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के मध्य होता है, अंग्रेज और डचों के मध्य होता है। इसमें डच बुरी तरह हार जाते हैं। और ये युद्ध कब होता है भाई, 1759 में होता है। देखो, होता क्या है, ये जो मीर जाफर का काल की अगर मैं बात करता हूँ तो 57 से 60 है। ठीक, 57 से 60 है। और 59 में युद्ध होता है वेदरा का, यहीं से डच समाप्त भी हो जाते हैं। आप ये जानिए कि यहीं से जो डच होते हैं वो पूरी तरह समाप्त भी हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, तो होता क्या है कि जब मीर जाफर को हटाया जाता है, मीर जाफर को हटा करके, ठीक, मीर कासिम को बनाया जाता है। अब देखिए कैसे याद रहेगा, कौन पहले आया, जाफर। जाफर, जाफर से समझिए जाकर, ठीक, जाकर, जा, जा, मतलब अब मीर जाफर को हटा दिया गया, जा भाई, अब आता है मीर कासिम। तो मीर कासिम को कसम खा के बुलाया जाता है कि भाई तुम 3-5 ऐसा कुछ नहीं करोगे। अंग्रेज सब ट्रिक समझ के मीर कासिम को कसम खा करके बुलाया जाता है। तो जाकर उसको भेज देते हैं और मीर कासिम आ जाता है। वेदरा के युद्ध के बाद से अब मीर कासिम आ जाता है। तो 1760 से 63। ठीक है मित्रों, इतना याद रखिएगा। अब देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो प्लासी का युद्ध था, उसके बाद से 1760 तक, 1760 तक क्या कहता है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में शासन किया। ठीक, 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में शासन करता है और इसके बाद वह भारत से चला जाता है। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं मीर कासिम के बारे में। तो ये अगर मैं बात करता हूँ सबसे योग्य शासन था। ठीक, अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में ना, जितने भी नवाब थे उसमें सबसे योग्य शासक था मीर कासिम। देखिए होता क्या है, मुर्शिद कुली खां राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है। और जब ये मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है तो मीर कासिम क्या करता है भाई, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। तो याद रखिएगा, कौन, मुर्शिद कुली खां ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करता है, पूछता है। और ये मीर कासिम जो होता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सेना का गठन इसने किया था यूरोपीय पद्धति पर। ठीक,
और मुंगेर ये जो राजधानी अपनी स्थानांतरित करता है, यहाँ पर क्या होता है मित्रों, तोपों तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की व्यवस्था होती है। मतलब ये समझिए यहाँ से हथियार वगैरह बनाए जाते थे मुंगेर से। और बक्सर के युद्ध में ये अंग्रेजों से परास्त हो जाता है। बक्सर के युद्ध के बारे में फर्दर वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है मित्रों। आइए कुछ और चीज़ मैं बताता हूँ। ये जो पहला क्या हुआ था, मीर जाफर जब बंगाल का वो बना हुआ था नवाब, तो ये पहली क्रांति थी बंगाल की बोला जाता है। और जब मीर कासिम बना मित्रों, तो ये क्या बंगाल की दूसरी क्रांति है, ये वेंसी टार्ट ने बोला हुआ है, ठीक। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, 22 मार्च 1763 को, ठीक, 22 मार्च 1763 को होता क्या है कि मीर कासिम अपने सभी प्रकार के जो व्यापारिक शुल्क थे वो मतलब मुक्त कर देता है, ठीक है। होता यह है कि 22 मार्च 1763 में मीर कासिम ने सभी प्रकार के जो व्यापारिक मतलब व्यापारियों के लिए शुल्क जो होता है उसको मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर देता है, ठीक है मित्रों। जिससे अंग्रेज खफा हो जाते हैं और मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को एक बार फिर बंगाल का नवाब बना देते हैं। देखिए मीर जाफर को जब क्लाइव क्या बनाता है, नवाब बनाता है, तो यहीं से मेकिंग किंग वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब अंग्रेज जिसको चाहते थे राजा बना देते थे। प्रथम कठपुतली नवाब मैंने बताया है, जिसको चाहते थे जब राजा बना देते थे, जब मन करता था हटा देते थे। तो कासिम मीर जाफर को इसलिए हटा दिया क्योंकि डचों के साथ मिल करके षड्यंत्र रच रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। फिर वेदरा का युद्ध होता है 59 में, हट जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, मीर कासिम क्या करता है भाई, मीर कासिम व्यापारियों के लिए शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति देते थे। अब ये नवाब रहता है, ठीक, नवाब रहता है, तो जो व्यापारी आते हैं अपना व्यापार करते हैं उनको कहता है भाई अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, तुम मुफ्त में व्यापार करो। तो अंग्रेज इससे खफा हो जाते हैं और अंग्रेज गुस्सा हो जाते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, मीर कासिम को फिर से हटा करके भाई बना देते हैं मीर जाफर को बंगाल का नवाब, ठीक है मित्रों। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला की शरण में चला जाता है। जब ये हट जाएगा भाई तो ये सुजाउद्दौला के पास जाता है। मीर कासिम जो होता है सुजाउद्दौला के पास जाता है। देखिए अब यहीं से भूमिका बदल रही है बक्सर के युद्ध की, ठीक है। जब सुजाउद्दौला के पास जाता है तो क्या होता है, और क्या होता है कि एक मुगल सम्राट रहते हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है। आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय, ठीक है, प्रथम और द्वितीय इन्हीं दोनों के और रॉबर्ट क्लाइव मतलब लेकर के इनके मध्य ही होती है, ठीक है। तो ये जब शाह आलम द्वितीय के पास पहुंचता है और सुजाउद्दौला के पास, तो ये लोग मिल करके ना क्या करते हैं, एक त्रिगुट का निर्माण करते हैं। त्रिगुट क्या है मित्रों, तीनों लोग मिल करके ना युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। मतलब सुजाउद्दौला, ठीक, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और मीर कासिम, ये लोग मिल करके क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। और यही युद्ध जो होता है ये बक्सर का युद्ध होता है, जो कि कब हुआ था भाई, 22 अक्टूबर 1764 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसमें क्या होती है, हार हो जाती है सबकी। तो बक्सर के युद्ध के बारे में हम फर्दर लेक्चर में बात करेंगे। ओके मित्रों।